आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। हर इंसान यहाँ से विदा हो जाता है, लेकिन कुछ होते हैं जो यादगार बन जाते हैं, मददगार बन जाते हैं, और कुछ होते हैं जो खुद गर्ज बन जाते हैं, मक्कार बन जाते हैं। कुछ के स्तूप बनाए जाते हैं और कुछ की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, किसी के पुतले जलाए जाते हैं। वास्तव में आदमी यहाँ पर चाहे तो विराट जीवन को पा सकता है और चाहे तो मौत के पास जा सकता है। मौत दोनों में आती है। एक मौत है जो प्रत्येक क्षण आती है और एक मौत है जो कि एक बार आती है। हम प्रत्येक क्षण मौत को जिंदगी समझ लेते हैं, हम जीवन समझ लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी बढ़ रही है। हम हर साल जन्मदिन मनाते रहते हैं। हमारा जन्मदिन एक दिन हमें मौत के नज़दीक ले जाता है। हमें कोशिश करना है कि वो जन्मदिन हमें मौत के नज़दीक ना ले जाए। हमारा जन्मदिन हमारे एक दिन मौत में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि मौत कोई ऐसी घटना नहीं है जो कि एक दिन आती है। मौत ऐसी परिस्थिति नहीं है जो एक दिन किसी के साथ घट जाती है। जब भी किसी की मौत आती है तो हमें अनहोनी लगती है। हम कहते भी हैं कि पता ही नहीं था उनकी मौत हो जाएगी, वो कल तक तो मिले थे, सोचा ही नहीं था। अरे सोचते क्यों नहीं हो, मौत तो आनी है, लेकिन मौत आए उसके पहले हमें जीवन को महाजीवन बनाना है। मौत आए उसके पहले हमें मौत को मार देना है। मौत आए उससे डर के नहीं भागना, उसका जाग के सामना करना है। और मौत किसके घर नहीं आती है और मौत किसके घर आती है? मौत त्यागी के घर आकर मर जाती है और मौत रागी के घर जाकर अमर हो जाती है। रागी बार बार मरता है। जिस चीज़ की हम कल्पना करते हैं, जिससे भागते हैं, वो भी हमारा पीछा करता है। आज का आदमी मौत से भागने के बहुत सारे इंतजाम कर रहा है, लेकिन फिर भी मौत के पास पहुंच जाता है। हम कुछ भी करें, चाहे योग करें चाहे भोग करें, मौत के नज़दीक तो जा ही रहे हैं। हमारा हर प्रयास जीवन पाने का प्रयास मौत के नज़दीक ले जाता है। हम हर जीवन का प्रयास करते हैं और मौत के गर्त में जाकर गिर जाते हैं। मौत किसको मारती है? मौत रागी को मारती है, मौत पापी को मारती है, मौत भोगी को मारती है, मौत कसाई को मारती है, और त्यागी बैरागी और बीतरागी तो मौत को मार देते हैं। वो मौत को नाम भी निर्वाण दे देते हैं और मौत का काम भी उज्जवल यश लिख जाते हैं। उनकी हम मूर्तियाँ बनाते रहते हैं। हमारा जन्मदिन मौत का दिन हो जाता है। एक दिन आता है कि वो दिन नहीं आता है, वो तारीख नहीं आती है, बल्कि वो तारीख पुण्य स्मृति में बदल जाती है। हमारी पुण्य स्मृति स्मृति पुण्य में नहीं बदलती है। हमारी स्मृति पुण्य में बदल जाए तो हर दिन पुण्य स्मृति हो जाएगा, लेकिन हम अपनी स्मृतियों को अतीत में रखते हैं या अनागत में रखते हैं। अतीत में रखते हैं तो समझ लीजिए वो मरा हुई लाश है। अतीत में रखते हैं इसका मतलब वो मरी हुई लाश है। माँ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मर गई हो तो उसको जला देना पड़ता है। भले भारी मन से जला देना पड़ता है, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं करता है कि माँ बहुत अच्छी थी तो अब इसको फूल चंदन लगाकर घर पर रखे रहो, क्योंकि वो लाश भी यदि रखी रहेगी तो बदबू दे जाएगी, आपके जीवन को दुखी कर देगी, आपका जीवन बेहाल कर देगी। लेकिन आप यदि माँ की स्मृतियों को रखना चाहते हो तो लाश के रूप में मत रखो, उनकी पुण्य स्मृतियाँ रखो, उनकी अच्छी बातों को याद में रखो, तो तुम्हारी माँ अमर हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में वही अमर हुआ है जिसने गुण ग्रहण का भाव रहा है। दुनिया में वही अमर रहा है जिसने कि हमारे महापुरुषों के जीवन शैली को अपनी शैली बनाया है। वही यहाँ पर अमर हो गया, वही उसी की पूजा हुई है जो कि यहाँ पर आकर जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाया। व्यर्थ की उलझनों में, व्यर्थ की टेंशनों में, व्यर्थ के आरंभ और परिग्रह में नहीं गुजारा जिसने जीवन को एक सही ऊर्जा दी है, जिसे बाहर के प्रकाश में जिसका प्रयास नहीं रहा, अंतर के प्रयास में। अंदर में प्रकाश कैसे हो? और अंदर का प्रकाश तो सद्गुणों से होता है। हमने बहुत सारे इंतजाम कर लिए घर बनाने के, लेकिन घर बनाने के सारे इंतजाम व्यर्थ हो जाते हैं।
हम सोचते हैं भगवान के पास चलो, उनकी पूजा करो, जाप करो, माला फेरो तो जीवन महान बन जाएगा। लेकिन कभी आपने विचार किया, एक बीज यदि दूसरे बीज की पूजा भी करने लगे तो जो बीज जाएगा भूमि में वो कई गुणे फल लेकर आएगा। लेकिन गोदाम में रखा हुआ बीज कसम खा ले कि मैं इनकी शैली को नहीं अपनाऊंगा, इनका अनुकरण नहीं करूंगा, इनका अनुसरण नहीं करूंगा, इनके अनुसार अनुगमन नहीं करूंगा, तो 3 काल में भी बीज मिट सकता है, सड़ सकता है, गुन सकता है, गल सकता है, लेकिन वो बीज वृक्ष नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ महाबीजों को, जिन्होंने हम जैसा जीवन पाकर भी महाप्रयाण की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, जिन्होंने इस जीवन को व्यर्थ समझकर महाजीवन का प्रयास किया था, जिन्होंने इसको व्यर्थ समझकर परमार्थ को उपलब्ध किया था, जिन्होंने संपत्ति नाशवान समझी क्योंकि उन्हें शाश्वत संपत्ति मिल गई थी, हम और आप लोग क्या कर रहे हैं? जीवन भर दौड़ते हैं और कुछ हाथ नहीं आता है। एक निराशा, एक उदासी, एक उपेक्षा हाथ में आती है। लेकिन जो सद्गुणों में जीता है, जो अपने आप को, जीवन को महान जीवन बनाता है, वो मरता नहीं है बल्कि मर कर भी अमर हो जाता है। आपने देखा होगा, चाहे धर्म के प्रति कोई मरे, चाहे राजनीतिक में मरे, सबकी स्तूप बनाए जाते हैं, चबूतरे बनाए जाते हैं और चबूतरों के साथ साथ उनके गुणों को याद किया जाता है। लेकिन आदमी आज चोरी, बेईमानी, घूसखोरी में लगा हुआ है, उसके जीवन को कौन जीवन कहेगा? वो मौत से भी बदतर है। कहते हैं भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, और बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। हम अहंकार में आकर किसी को कुछ गलत कह देते हैं, किसी को नीचा दिखा देते हैं। और आपने सुना होगा, कभी कभी लोग दुखी होकर ये कहते हैं, जब उनने ऐसा कहा तो ऐसा लगा मर जाओ। मर जाओ का मतलब जीवन से निराश हो जाओ, उदास हो जाओ। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि जीवन में उदास नहीं होना, अपने अंदर दूसरा जन्म पैदा करना है, क्योंकि एक जन्म हम और आपको माता पिता से मिलता है, दूसरा जन्म लोग कहते हैं गुरुओं से मिलता है। लेकिन जब हमारी भावनाएं पवित्र होती हैं तो हम गुरुओं के चरणों में जाते हैं और उसे दुज कहा है, यानी गुरु दूसरा जीवन प्रारंभ कर देता है, हमारी पुरानी स्मृतियों के पेजों को फाड़ देता है, हमारे आने वाले कल्पनाओं के स्वप्न लोक को तोड़ देता है, हमारे मन के मंसूबों को झकझोर देता है कि तुम क्या देख रहे हो। स्वप्न हो या पानी में झील का पानी हो, जब भी कंकड़ जाएगा तब आपको हलचल हो जाएगी, अपना चेहरा नहीं दिखेगा। कहते हैं मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। अपने जीवन के अंतर में झांकें कि हमने कौन कौन सी बुराइयां की, इनका फल मिलेगा तो क्या होगा। अभी लोग छल कपट कर लेते हैं, कुछ पैसे जोड़ लेते हैं और खुशी मनाते हैं कि हमने किसी को नीचा दिखा दिया। लेकिन कभी सोचा करो, तुमने अपने लिए खाई तैयार कर ली, दूसरा गिरे या नहीं गिरे तुम्हें जरूर गिरना है, क्योंकि तुमने अपने भावों को पतन की तरफ लगा दिया। तो हम सबको चाहिए कि हम उस जीवन में, जिस जीवन में संभावना थी, बुद्ध के पिता ने ज्योतिषियों को बुलाया, छोटे से बच्चे का जन्म हुआ था, कोई 5-6 दिन का बालक होगा, और उन्होंने बुलाया और ज्योतिषियों से पूछा कि मेरा बेटा क्या बनेगा। क्योंकि मैंने अभी कहा कि आप लोग या तो अतीत या अनागत की सोचते हो, वर्तमान में जीना नहीं चाहते हो। वैसे ही बुद्ध के पिता ने भी पूछा कि मेरा बेटा कैसा होगा। हर बाप चाहता है कि यदि मैं इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर नहीं बन पाया, मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, तो मेरा बच्चा बन जाए। जो स्वप्न मेरे अधूरे रह गए, कम से कम मेरे बच्चे के तो पूरे हो जाएं। यही सोचकर हर माँ बाप अपनी उम्मीदें लगाता रहता है, अपने स्वप्न बनाता रहता है। यदि बेटा करोड़पति हो जाए तो माँ बाप को इतनी खुशी होती है कि मेरा बेटा हो गया, मैं बहुत जीता है। लेकिन मैं जियोगे तो मैं करते मरोगे, बकरा बन जाओगे, बकरी बन जाओगे। लेकिन मैं स्वयं आत्मा हूँ, मेरे गुण धर्म अलग हैं, मैं इन सब से पृथक हूँ, मैं क्यों विवाह परिणति में लगा हूँ। अब तक मेरा स्वप्न था, मैंने इनको अपना माना था। कौन अपना होता है? क्योंकि बेटी कन्यादान तक अपनी होती है और बेटा अग्निदान तक अपना होता है।
पत्नी मकान तक अपनी होती है और संबंधी शमशान तक अपने होते हैं। देह चिता तक अपनी होती है, कोई अपना नहीं होता है। लेकिन जो सद्गुण हैं महापुरुषों के, वो हमारे जीवन में आ जाएं तो आज भी हमारा जीवन महान हो सकता है। हमने इतनी महाभारत देखी, रामायण देखी, लेकिन किसी ने क्या राम जैसे कपड़े पहने? किसी के अंदर पितृभक्ति आई? लक्ष्मण को देखकर किसी के अंदर भ्रात प्रेम आया क्या? नहीं आया। तो समझना जीवन अभी अधूरा है, जीवन तुम्हारा कोरा है। आदमी बहुत इंतजाम करता है लेकिन अपने इंतजाम नहीं करता है। और बुद्ध के पिताजी ने भी पूछा कि बेटा मेरा क्या बनेगा? उस ज्योतिषी ने कहा संभावना है, या तो सम्राट बनेगा और या फिर संत बनेगा। सच बताना, आपका बेटा भी दो संभावनाएं हो कि संत बनेगा या सन्यासी बनेगा, तो आप सच बताना आपको कितनी खुशी होगी कि आपका बेटा सम्राट बन जाए। संत बनने गए बेटों को तो लोग बहुत दृष्टांत देते हैं, सिर्फ हम गिरे लोगों के दृष्टांत देते हैं, सिर्फ हम पतित लोगों के दृष्टांत देते हैं।